दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं, बस हौसला बनाए रखिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा संसार? आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और ज़िंदगी की हर खुशी और बहार आपको मिले। आज हम आपको लोधी गार्डन ले आए हैं। जी हाँ, दिल्ली का गार्डन है और हम आपके साथ वीडियोस बना रहे हैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब परिवार के लिए। आपका दिन बहुत खूबसूरत रहे। आज मैं आपसे बात करूंगी चैत्र मास के महीने में क्या करें क्या ना करें। बहुत खूबसूरत है ये महीना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसी से हिंदू पंचांग के अनुसार हमारा वर्ष भी आरंभ होता है। इसीलिए आपके और मेरे लिए ये महीना और भी खास हो जाता है। हिंदू कैलेंडर में अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो शुरुआत होती है और चैत्र मास के इस महीने में जो हिंदू कैलेंडर की शुरुआत हो रही है उसका राजा मंगल है और महामंत्री शनि है। तो आपके और मेरे जीवन में मंगल और शनि क्या क्या लेके आने वाला है ये भविष्यवाणी भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। लेकिन फिलहाल तो इस महीने के बारे में समझ लीजिए कि व्हाट यू हैव टू डू और व्हाट शुड नॉट डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत खास दिन है। पहले तो आपको चैत्र मास की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और उससे भी ज़्यादा आपको शुभकामनाएं नव वर्ष की। ये हिंदू नव वर्ष, विश वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए बहुत मंगलमय और बहुत सारी कामनाओं को सिद्ध करने वाला रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। चैत्र मास के महीने में सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, काफ़ी शुभ माना जाता है। आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्य देव की पूजा हमें जीवन में आत्मसम्मान देती है, पिता से रिश्तों को सही करवाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लाइफ में 100% सक्सेस मिलती है। इस दौरान नियमित रूप से सूर्य देव की आराधना, पूजा और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना हमारे लिए लाभदायक रहता है और लाइफ में सब कुछ प्राप्त होता है जो हमें चाहिए होता है। इस माह में भगवान विष्णु की आराधना भी करनी चाहिए। चैत्र मास की शुरुआत माँ दुर्गा भवानी के नवरात्रों से होती है। जी हाँ, और इस नवरात्रों में माँ दुर्गा भवानी की पूजा करने से आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। और याद रखिएगा कि दुर्गा भवानी जब हमारे चैत्र मास के नवरात्रों से ही, पहले नवरात्रे से हमारा चैत्र मास शुरू होता है, प्रतिप्रधा तिथि होती है और पहले ही नवरात्रे से नववर्ष का कैलेंडर शुरू होता है। तो ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि लाइफ में किस तरह से हमें सक्सेस मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी जो जड़ें हैं उनको अपने हाथों में रखें और जड़ों को कभी ना छोड़ें। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर के दुनिया भर के आप 1 जनवरी को मैसेजेस भेजते हैं। आज अगर मैसेजेस नहीं भेजा तो आप कहीं पीछे रह जाएंगे। इस माह में भगवान विष्णु जो है मछली के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो इस पूरे वर्ष अगर आप मछलियों को आटा दें, मतलब पूरे महीने मछलियों को चैत्र मास में आटा दें और हो सके तो मछली खरीद कर, जो कट रही हो उसे खरीद कर पानी में छोड़ दें, उसके प्राण बचाने की कोशिश करें तो भगवान विष्णु की असीम कृपा होगी। चैत्र मास में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और उनकी पूजा आराधना ज़रूर करें। दुर्गा कवच ज़रूर पढ़ें, दुर्गा सप्तशती पढ़ें। चैत्र मास के पूरे महीने में मांस का सेवन भूलकर भी ना करें, शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। चैत्र मास में आपको पूरे महीने में गुड़ का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और तिल भी नहीं खाने चाहिए। चैत्र मास के पूरे महीने में प्याज लहसुन को बचना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए और कम से कम नवरात्रों में तो इनका सेवन बिल्कुल भी करने से आपको बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चैत्र मास के महीने में आपको पूरे इस पावन महीने के अंदर बहुत ही उत्तम होगा कि आप कोई धार्मिक यात्रा करें और इस महीने में आप गंगा स्नान करें और गंगा जी के किनारे पर दिए ज़रूर जलाएं। कोई भी नशा करने से आपको इस महीने में बचना चाहिए। चमड़े के बने जूते, चप्पल या बेल्ट पहनने से इस महीने में आपको बचना चाहिए। चैत्र महीने में आपको भूल कर भी नवरात्रों में बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। चैत्र महीने के पूरे महीने में कोशिश करें कि नाखून काटने से आप नवरात्रों में तो एटलीस्ट बचें। जो करना है नवरात्रों से पहले कर लें। चैत्र महीने में हो सके तो बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। पूरे बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। आपको मच्छरों से बचना चाहिए। घर में गृह कलेश नहीं करना चाहिए। खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। चैत्र मास के इस महीने में माँ दुर्गा भवानी की पूजा होती है। नए संकल्प लेने चाहिए। क्या आप छोड़ेंगे, क्या आप करेंगे। आपको मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना चाहिए। आपको रस वाले फल ज़रूर खाने चाहिए। जैसे आपको आम खाना चाहिए, जैसे आपको तरबूज खाना चाहिए, जैसे आपको पपीता खाना चाहिए, खरबूजा खाना चाहिए। आपको मटका भरकर पानी आपको किसी मंदिर में दान ज़रूर करना चाहिए। ऐसे में आपको प्याऊ लगाने चाहिए। चैत्र मास के महीने में आप जितना ज़्यादा पेड़ों को, पौधों को पानी दे सकते हैं वो देना चाहिए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आपको चैत्र मास के महीने में किसी को चप्पल
ज़रूर पहनानी चाहिए। चैत्र मास के महीने में आपको ब्राह्मण को उसके घर में फ्रिज, पंखा, इस तरह की चीज़ें ज़रूर लगानी चाहिए। देखिए, माँ दुर्गा भवानी की बात आती है, चैत्र मास की बात आती है तो पेपर भी उड़ उड़ कर माँ का है ना मेरे पास आता है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैंने लिखी हो आपके लिए वो छूट ना जाए, मैं आपको देना भूल ना जाऊँ। चैत्र मास नववर्ष की शुरुआत है, हिंदू धर्म का ये पहला महीना है और बहुत खास महीना है। पानी का सेवन ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिए, तोरी खाएं, घिया खाएं, लाइट खाना खाएं, सुबह जल्दी उठें, गर्म पानी से बिल्कुल ना नहाएं, ठंडे पानी से स्नान करना शुरू करें। सूर्य की आराधना अर्चना के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा और सूर्य देव के मंदिर में थोड़ी देर ज़रूर बैठें, तब आपको जीवन में 100% रिजल्ट मिलेंगे और लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। एक बात याद रखिए, चैत्र का महीना, मंगल है राजा, तो मंगल पूरे हमें मंगल में इस बार बंदरों से जुड़ी हुई हमें उत्पात सुनने के लिए मिलेंगे। हनुमान जी के हमें दर्शन होंगे, हनुमान जी हमें दिखेंगे, हनुमान जी के मंदिर बनेंगे। पिछली बार मैंने आपको कहा था कि पूरे वर्ष खाटू श्याम का जो है हमें दर्शन होंगे, तो देखिए हर जगह खाटू श्याम के मंदिर बने, दीवारों पर खाटू श्याम की प्रतिमा आ गई। इस साल हमें हनुमान जी और शनि देव के ही मंदिर बनते हुए दिखाई देंगे, उन्हीं की धूम पूरी दुनिया में मचती हुई दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आग की घटनाएं बहुत होंगी। जैसे मैंने पिछले साल आपको कहा था कि बुध साल का राजा है तो बारिश बहुत होगी। इस साल अगर बोलूं तो अग्नि की घटनाएं बहुत होंगी। आग घटनाओं से हमें बचने के लिए अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों को समय समय पर चेक कराते रहना है और इलेक्ट्रॉनिक सामानों से किसी तरह का कोई पंगा नहीं लेना है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों को सही जगह पर यूज़ करना है। इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके ख़राब भी बहुत होंगे, नए इलेक्ट्रॉनिक सामान बाज़ार में कई तरह के आएंगे भी, नए कैमरे, नए फ़ोन, नई चीज़ें, ये भी चीज़ें हमें होती हुई दिखाई देंगी इस वर्ष। और मंगल से जुड़ी बात, पुलिस, कोर्ट कचहरी, लॉ, इनकी बातें और पुलिस से जुड़े नए कानून, ये भी चीज़ें हमें बनती हुई दिखाई देंगी इस वर्ष। ये सब कुछ हमें दिखाई देगा, नए कानून बनते हुए दिखाई देंगे, नई लॉ बनते हुए दिखाई देगी और तमाम तरह की चीज़ें होंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी।